Student, now in the second term we have to start the second chapter in the computer विंडोज एंड फाइल्स. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि विंडोज में फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं. ठीक है, माई सेल्फ पूजा वैद्य. ठीक है, इन द सेकेंड हम लोग सबसे पहले अभी देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में. सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या होता है. हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने विंडोज करके एक वॉलपेपर आता है. जब हमारा फुल फ्लेज में कंप्यूटर शुरू हो जाता है तब फिर वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. जैसे कि अगर आपके बॉडी में अगर खून की अगर कमी हो गई तो आपकी बॉडी वर्कआउट नहीं कर सकती ही, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सही से नहीं रहा तो कंप्यूटर भी अच्छे से वर्कआउट नहीं करेगा. तो एवरी कंप्यूटर रन्स अ प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स यू डू यू वर्क लाइक वर्ड प्रोसेसर एंड ब्राउजर. ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर में प्रोग्राम को रन करता है. एवरी कंप्यूटर नीड्स सॉफ्टवेयर दैट knows the details of the particular hardware you have and can communicate with all the application and with you. ठीक है, आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता है. ठीक है, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, दोनों के बीच में जो वर्कआउट करने वाला जो रहता है मीडिएटर, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं. सेवरल काइंड्स ऑफ ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, लिनक्स है, मोजैक ओएस है, यूनिक्स है और एंड्रॉयड है जो आपके मोबाइल फोन में होता है. एप्पल का जो रहता है वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. दे इन द एप्पल मोबाइल फोन दे हैज टू बेस्ड ऑन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. और जो नॉर्मल रहते हैं जैसे कि सैमसंग है, ओप्पोज है, उनके मोबाइल फोन के अंदर में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है. ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम हैव इम्पोर्टेंट जॉब ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ योर फाइल्स वेयर दे आर, व्हाट इन देम, व्हाट दे आर नेम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि उसके अंदर का इम्पोर्टेंट उसका काम रहता है कि फाइल आप लोगों की कौन सी है वो ट्रैक करना. फिर उसके बाद में वो कहाँ पे है, कहाँ कैसे है, क्या नाम से सेव है, ये सब कुछ जो भी काम करता है हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ठीक है, फिर उसके बाद में अभी हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे फाइल्स मीन्स क्या होती है. डिटेल में हम लोग आज देखेंगे कि फाइल्स मीन्स क्या होती है. तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को 3 एक पिक्चर्स दिए हैं. ये जो छोटे छोटे आइकॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो होती है ये फाइल्स होती है. ये जो छोटे छोटे आइकॉन्स आप लोगों को दिख रहे हैं जैसे कि पीडीएफ है, पीएनजी है, टीआईएफ है, जेपीजे है, वर्ड है, ठीक है, ये आइकॉन्स जो होते हैं छोटे छोटे वो फाइल का इंडिकेशंस होते हैं. और फोल्डर जो चीज होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे फाइल. फाइल मीन्स क्या होती है. व्हेन यू यूज एन एप्लीकेशन टू डू वर्क, फॉर एग्जाम्पल राइट अ पेपर, make a spreadsheet or draw a picture, the word is stored in a RAM memory first. ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग सबसे पहले अगर कुछ पेन के अंदर में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड के अंदर में कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर में आप लोग कुछ स्प्रेडशीट बना रहे हैं, वो सब कुछ जो भी होता है वो रैम में होता है. ठीक है, उसके पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कि फाइल की डेफिनेशन क्या है. अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर अंडर द वन नेम, इट इज कॉल्ड अ फाइल. यानी कि एक कलेक्शन ऑफ, जैसे कि आप लोगों ने स्प्रेडशीट के अंदर में कुछ टाइप करके रख दिया, ठीक है, और वो आपने अगर अपने नाम से सेव करके रख दिया, इट इज कॉल्ड अ फाइल. ठीक है, इट इज डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट ऑफ पावर गोज ऑफ. ठीक है, अगर लॉस भी हो जाती है, ठीक है, तो हम लोगों का चला जाता है. ठीक है, व्हेन यू सेव इट, इट इज कॉपीड टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्डवेयर और द फ्लैश डिवाइस. ठीक है, अभी अगर हम लोगों ने सेव कर दी तो वो सेव की हुई फाइल कहाँ पे आप लोगों को मिलेगी, सेकेंडरी डिवाइस में. हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे होती है, हार्ड डिस्क में होती है. अगर आपने पेन ड्राइव अटैच किया तो पेन ड्राइव के अंदर में होगी. अगर मेमोरी कार्ड अटैच किया है तो मेमोरी कार्ड में होगी.
इट इज सेव्ड एज अ फाइल विथ अ नेम, एक्सटेंशन, टाइम, डेट एंड साइज। यानी जो भी हम लोग फाइल अगर सेव करते हैं तो ये उसके साथ उसका नेम होना जरूरी है, या तो अगर आप लोगों ने ऐसी सेव कर दिया तो अनटाइटल फाइल के नाम से वो सेव हो जाती है। देन उसका एक्सटेंशन, यानी कि जो आपके नाम के पीछे सरनेम होता है वैसे उसके भी कुछ कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, इट इज मस्ट। फिर उसके बाद में उसका टाइम क्या है, फिर उसका डेट क्या है, और वो वाली फाइल की साइज कितनी है वो हम लोगों को फाइल सेव करने के बाद में पता चलता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे फाइल नेम्स एंड एक्सटेंशन क्या कैसे कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। यू मस्ट अडेयर टू फाइल नेमिंग कन्वेंशन व्हेन यू सेविंग अ फाइल्स। ठीक है, जो भी हम लोगों को फाइल सेव करना है उसके पहले हम लोगों को कुछ अधिसूचना, यानी कि पहले से हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने कैसे भी किया तो वो कैसे भी फाइल सेव नहीं करेगा। केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव मीन्स अपर यानी कि स्मॉल एबीसीडी और बिगर एबीसीडी। हाँ, अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट। ठीक है, कभी भी ध्यान में रखना है, अगर आप लोगों ने गायत्री देवी का जी अगर कैपिटल लिखा और दूसरा टाइम पे अगर आप जी स्मॉल लिख रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ट्रू इन लिनक्स आर यूनिक वेरिएशन नॉट इन विंडोज। ठीक है, उसके अंदर में ऐसे कर लेता है। मैक्सिमम लेंथ उसकी कितनी होती है, 20 कैरेक्टर्स देनी पड़ती है। 20 कैरेक्टर्स से अगर आप लोग ज्यादा दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्पेस अलाउड, अगर आप लोगों ने आपके नाम के साथ में फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया आशीष फिर स्पेस दी और कुमार लिख दिया तो वो जो स्पेस होती है वो अलाउड करती है। डिजिट अगर आप लोगों ने लिखा वो भी अलाउड होता है। ठीक है, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि स्लैश है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ग्रेटर देन है, लेस देन है और स्ट्रेट लाइन है, वो सब कुछ चीजें हम लोग फाइल जब सेव करते हैं उसमें नहीं रख सकते। फाइल नेम नॉट अलाउड। ठीक है, यानी कि ये कुछ कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर से वो वाले इससे हम लोग सेव नहीं कर सकते। फाइल एक्सटेंशन प्रोवाइड अ क्लूज टू द फाइल कंटेंट, यानी कि फाइल एक्सटेंशन से हम लोगों को पता चलता है कि वो फाइल कौन से इससे बिलोंग करती है, कौन से प्रोग्राम से, कौन से उसके अंदर में कंटेंट होते हैं। ठीक है, OS uses extension to know which application create the file and the internal format of the file। ठीक है, यानी कि उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि उसके एक्सटेंशन से वो फाइल कितनी साइज की है और क्या पैटर्न से बनी है। अगर वर्ड की फाइल होगी तो वो DOC की बनेगी। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की फाइल होगी तो XLS की बनेगी। अगर आप लोगों की पिक्चर की होगी तो वो JPG करके आएगी। ठीक है, तो वो एक्सटेंशन से हम लोगों को फाइल की साइज भी पता चल जाता है और उसके अंदर के कंटेंट क्या है वो भी पता चल जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं कुछ एक्सटेंशन सभी यहाँ पे समझाने वाली हूँ। .doc और .docx, ठीक है, ये एक्सटेंशन है। देन उसकी फाइल टाइप कौन सी हो सकती है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर में हम लोग टाइपिंग करते हैं वो, और उसकी एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती है वो .doc या तो .docx नाम से सेव होती है। नेक्स्ट है .xls। ठीक है, .xls मीन्स वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि वर्कबुक वाली फाइल होती है। नेक्स्ट है .ppt और pptx मीन्स ये जो होती है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, मीन्स MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद में है .accbd मीन्स वो डेटाबेस वाली फाइल होती है। .gif, .jpg और .png मीन्स इसके अंदर में हम लोग इमेजेस सेव किए रहते हैं। .mp4 और mp3 यानी कि जो ऑडियो सॉन्ग्स रहते हैं उससे होती है। .zip मीन्स जिप की हुई फाइल होती है। .pdf मीन्स जब हम लोग पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर में जो PDF करके भेज सकते हैं वो होती है। .html, .htm मीन्स वो जो होती है वो वेब पेजेस होता है, वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनते हैं। ये हो गए आप लोगों के फाइल नेम एक्सटेंशन। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फाइल सिस्टम कैसे क्या होती है, कैसे क्या उसको सेव किया जाता है।
उसके ड्राइव्स कौन से होते हैं। एवरी कंप्यूटर हैज़ अ फाइल सिस्टम यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द फाइल्स दैट ऑन दैट मशीन। ठीक है, हर एक सिस्टम में हम लोग वो फाइल को ट्रैक कर सकते हैं। फाइल सिस्टम आर बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस नोन एज ड्राइव्स। ठीक है, यानी कि जो फिजिकली जो बनाए हुए रहते हैं उसको ड्राइव्स कह सकते हैं। ड्राइव्स कैन बी लोकल और रिमोट। ठीक है, हम लोग उसको अंदर में हम लोग सेव करके रख सकते हैं। वो एक तो हमारे इसमें भी रहते हैं या तो रिमोट यानी कि नेटवर्क के ऊपर में भी डिपेंड रहते हैं। क्लिक ऑन माई कंप्यूटर टू सी लिस्ट ऑफ ड्राइव्स ऑन द विंडोज मशीन। ठीक है, अगर हम लोग माई कंप्यूटर के ऊपर में क्लिक करेंगे तो हम लोगों को 3 ड्राइव्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि ए होते हैं, सी होती है, डी होते हैं, ई होते हैं। ठीक है, तो अभी टाइप्स ऑफ द ड्राइव्स देखते हैं। ए और बी फ्लॉपी डिस्क के लिए होता है, सी लोकल हार्ड ड्राइव होती है। ठीक है, और डी मीन्स सीडी ड्राइव होता है। ई टू जेड जो होता है रिमूवेबल डिस्क लाइक मेमोरी स्टिक, यानी कि जो भी हम लोग पेन ड्राइव वगैरह अगर इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड ई वाला ड्राइव होता है। About any letter can be used for the partition of the device. Watch out the D drive on the lab machine. It is the another hard drive. It is not erased when you log out. Do not leave your work on there. ठीक है, हम लोग डी ड्राइव जो रहते हैं हम लोग जनरली नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो सीडी के लिए होता है। ठीक है, फिर अभी उसमें देखो यहाँ पे आप लोगों को एक फाइल सिस्टम ट्री बना के दिया हुआ है मैंने। ठीक है, जैसे कि सी ड्राइव के अंदर में कॉलेज है, विंडोज है, फिर कॉलेज से रिलेटेड वापस हम लोग एक पाथ कर रहे हैं फॉल 2016, फिर CS101, फिर CS205, CS221। ठीक है, CS101 में और एक है चैप्टर नंबर 1 PPT। ठीक है, अभी ये डी ड्राइव में देखते हैं तो ड्राइवर्स है, सेटअप्स है, ऑटोरन, एक सी फाइल है। यानी कि इस तरीके से फाइल एक के अंदर एक हम लोग फाइल बना के सेव फाइल सिस्टम होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइल मैनेजमेंट यानी कि फाइल कैसे क्या हो सकती है, एक तो ट्री यानी कि ट्री की तरह होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाई दिया है, सी ड्राइव दिया हुआ है, फिर इसके अंदर में आप लोगों को बहुत सारी फाइल्स दिए हुए हैं। फिलिंग द कैबिनेट मेटाफर यानी कि ड्राइवर्स, फोल्डर्स, फाइल्स उसके अंदर में हम लोग रख सकते हैं। फिर उसके बाद में देखो फाइल फॉर्मेट्स। फाइल किस तरीके के फॉर्मेट्स में होती है। फाइल फॉर्मेट्स रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज एंड लेआउट ऑफ डेटा इट इज स्टोर इन द फाइल। ठीक है, फाइल में क्या होता है कि जो भी हम लोगों का लेआउट होता है वो एक तो सेव रहता है। फाइल एक्सटेंशन यूजुअली इंडिकेट्स द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल एंड द एप्लीकेशन विच आर यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल। ठीक है, एक्सटेंशन क्या बताता है कि फाइल किस तरीके के एप्लीकेशन है और उसके अंदर में हम लोगों ने उसके कंटेंट क्या है। But does not have to. Just changing the extension on the file from XLS to zip does not make the zip file. It is need to be converted the spreadsheet to the zip using the zip application. Even हम लोग ये जो extension जो होता है वो change भी कर सकते हैं। अगर PNG वाली जो फाइल है हम लोग इसमें JPG में ले सकते हैं, बट हमारी डॉक्यूमेंट वाली जो फाइल है वो हम लोग स्प्रेडशीट के भी अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंशन। बट आप लोग अगर डॉक्यूमेंट वाली फाइल है वो म्यूजिक वाली जो एक्सटेंशन वाली जो फाइल है उसके अंदर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो एप्लीकेशन एंड द फाइल्स। ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। मोस्ट एप्लीकेशन दैट क्रिएट्स अ फाइल हैव अ फाइल मेनू। ठीक है, फाइल मेनू मीन्स हम लोग हमारी फाइल कहाँ पे ओपन क्रिएट करेंगे जहाँ पे सब फाइल्स सेव होती है। चॉइसेस विच इंक्लूड द सेव एंड सेव एज। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि सेव एंड सेव एज क्या होता है। Save as using the file name if you has been saved once already। ठीक है, सेव में क्या होता है हम लोग एक ही बार उसका नाम दे सकते हैं। Save as for a new name if you not been saved before। ठीक है, अगर हम लोगों ने सेव नहीं किया है तो वो हम लोगों को न्यू नेम मांगेगा। सेव एज आस्क फॉर अ न्यू नेम एंड सेव न्यू कॉपी ऑफ अ फाइल। सेव एज में क्या होता है वही जो होता है दूसरे नाम से सेव होता है बट कंटेंट उसका अंदर का सेम होता है। रीनेम क्या करता है अलाउज टू चेंज द नेम ऑफ द करंट फाइल। इन्हें रीनेम क्या कर देता है वो जो फाइल का जो नेम है वो चेंज करके रख देता है।
देन अभी हम लोग देखेंगे फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, फाइल कैसे कैसे हम लोग एक्सप्लोरर करते हैं, जैसे कि इसको विंडोज एक्सप्लोरर आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के ये चैप्टर में दिया गया है। फाइल एक्सप्लोरर, you also known as the Windows Explorer, helps you manipulate the files and the folder in the following ways। ठीक है, हम लोग कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपके बाजू केस में देखो, आप लोगों को लाइब्रेरीज दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, माय डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, पब्लिक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर जनरली माय डॉक्यूमेंट के अंदर में ही हम लोग हमारी फाइल जो होती है वो क्रिएट करते हैं। देन हम लोग कैसे कैसे फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मीन्स चेंज कर सकते हैं, इसका कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हैं, मूव यानी यहाँ से घुमा लेके उसको दूसरी जगह पे रख सकते हैं। देन अगर वो फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। Windows offer a set of the pre-configuration personal folders such as the documents and My Music for storing your personal data files. You can make a subdirectory in this tool। ठीक है, हम लोगों को विंडोज क्या करता है कि हमारा जो पर्सनल होता है हम लोग माय डॉक्यूमेंट और माय म्यूजिक के अंदर में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, सब डायरेक्टरी उसके अंदर में बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है। नॉट द सेम एज अ इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजर। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग चीज होती है और विंडोज एक्सप्लोरर अलग चीज होती है। शोज द फाइल इन अ डिफरेंट व्यूज। ठीक है, उसके जो व्यूज होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले जो ये दिखाया था डायग्राम दिखाया था, उसके अंदर में आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइकॉन्स देखे थे। ठीक है, तो उसका भी व्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। शोज द फाइल्स इंफॉर्मेशन, नेम, डेट, मॉडिफाइड, टाइप, साइज एंड अदर यू कैन सेट। ठीक है, उसके अंदर में हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन से होती है, एक तो नाम क्या है, डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन कब है, फिर उसकी टाइप क्या है, साइज क्या है एंड अदर भी हम लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर में क्या क्या हम लोग डिटेल्स डाल सकते हैं। यूजेस द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू लेट यू मूव फाइल अराउंड द कॉपी देम, इरेज देम। ठीक है, हम लोग यूजर ग्राफिकल इंटरफेस से हम लोग हमारी फाइल जो होती है वो मूव कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। देखो अभी हम लोग फाइल्स की साइज, डेट कैसे कैसे समझेंगे। ठीक है, अ फाइल कंटेन्स अ डेटा स्टोर एज अ ग्रुप ऑफ बाइट्स। ठीक है, आप लोगों को जो भी हम लोग बनाते हैं साइज जो रहती है कंप्यूटर की, हम लोग किस में मेजर करते हैं, बिट्स में मेजर करते हैं। फाइल साइज इज यूजुअली मेजर्ड इन बाइट्स, किलोबाइट एंड मेगाबाइट। इन योर मैथ्स, आप लोगों को मैथ्स में पता है कि हम लोग कौन सी चीज़ किस में मेजर करते हैं। जैसे कि अगर सॉलिड चीज़ है वो ग्राम, किलोग्राम, पाउंड में हम लोग मेजर करते हैं। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर में जो भी हमारी फाइल्स रहती है वो बाइट्स में, किलोबाइट्स में या तो मेगाबाइट्स में काउंट होती है। द फाइल डेट इंडिकेट द डेट दैट अ फाइल वाज क्रिएटेड और अ लास्ट मॉडिफाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोगों को एक मैंने पिक्चर दिखाया है। यहाँ पे देखो, एक तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे फाइल्स के नेम दिखाई दे रहे हैं, फिर साइज है, फिर यहाँ पे टाइप दिखाई दे रहा है, फाइल का टाइप कौन सा है, फिर यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग भी पता चल रहा है कि वो रात में बनी थी या दिन में बनी थी, AM और PM में दिया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।